हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल सक्सेस की 91 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। तीसरा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चौथा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अगला है प्रश्न संख्या 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। प्रश्न संख्या 14 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न संख्या 15 है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, पंजाब राज्य का गिद्धा और भंगड़ा लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। प्रश्न संख्या 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रश्न संख्या 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। प्रश्न संख्या 19 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। प्रश्न संख्या 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, सन 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। प्रश्न संख्या 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों, इसका उत्तर है मंगल पांडे ने। प्रश्न संख्या 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 26 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है संतोष यादव। प्रश्न संख्या 27 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 28 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। प्रश्न संख्या 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न संख्या 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 31 है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। प्रश्न संख्या 32 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 33 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हवा महल जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गुरु नानक।
प्रश्न संख्या 35 है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। प्रश्न संख्या 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सरदार पटेल को। प्रश्न संख्या 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 38 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। प्रश्न संख्या 40 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी। प्रश्न संख्या 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। प्रश्न संख्या 42 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 43 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है प्रश्न संख्या 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जापान। प्रश्न संख्या 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्रश्न संख्या 48 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केरल। प्रश्न संख्या 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी। प्रश्न संख्या 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न संख्या 52 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न संख्या 53 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न संख्या 54 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। प्रश्न संख्या 55 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। प्रश्न संख्या 56 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। प्रश्न संख्या 57 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न संख्या 58 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का होता है। प्रश्न संख्या 59 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। प्रश्न संख्या 60 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। प्रश्न संख्या 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला है प्रश्न संख्या 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न संख्या 63 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक सम्वत है। प्रश्न संख्या 64 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। प्रश्न संख्या 65 है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। प्रश्न संख्या 66 है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से होता है। प्रश्न संख्या 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। प्रश्न संख्या 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रॉन्टजन ने किया था। प्रश्न संख्या 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों
तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। प्रश्न संख्या 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 72 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न संख्या 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। प्रश्न संख्या 74 है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, भारत की पहली रेल मुंबई में थाने तक चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 75 है, भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है, भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रश्न संख्या 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी। प्रश्न संख्या 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 79 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न संख्या 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न संख्या 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। प्रश्न संख्या 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 193 देश। प्रश्न संख्या 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 15 देश। प्रश्न संख्या 85 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है 5 देश। प्रश्न संख्या 86 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है द हेग, हाईलैंड में। प्रश्न संख्या 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बान की मून। प्रश्न संख्या 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न संख्या 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2 वर्ष। अगला है प्रश्न संख्या 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दोस्तों इसका उत्तर है दक्षिण सूडान। प्रश्न संख्या 91 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विटामिन के की कमी से। प्रश्न संख्या 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न संख्या 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 4 वर्षों बाद। प्रश्न संख्या 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों इसका उत्तर है रियो डी जेनेरो। प्रश्न संख्या 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मुर्रा जात की भैंस। अगला है प्रश्न संख्या 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुड़गांव। प्रश्न संख्या 100, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है राघव वीरेंद्र सिंह। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।